गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम क्लास में आपको बताया था क्या कि हम लोग इंडियन लेक्स की जो क्लास है उसको हम लोग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन रिवर्स हम लोग कवर कर चुके थे और भी बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके थे। और आज हम लोग लेकर के आए क्या हमारे इंडियन लेक्स। ठीक है, जो हमारी झीलें हैं ना, कहाँ कहाँ कौन से राज्य में स्थित हैं, के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि झील होता क्या है, कितने टाइप्स के हमारे झील होते हैं और कौन कौन से स्टेट्स में हमारी ये झील उपस्थित है। आज इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? इंडियन लेक्स। तो लेक्स हमारे होते क्या है, लेक्स होते क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, झील क्या होते हैं, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो लेक्स होते हैं जैसे हमारा जो अर्थ सरफेस होता है ना, लेक्स किसे कहते हैं देखिए। ठीक है, लेक्स से कहते हैं जैसे कि हमारा ये जो अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो जो अर्थ सरफेस वाला एरिया है ना, वहाँ पे जो गड्ढा वाला एरिया होता है ना, क्या होता है, जैसे टिक्टोनिक जो प्लेट्स होते हैं आपस में टकराने के कारण या फिर अदर जो भी ज्योग्राफिकल रीजन है उसके कारण क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का इस टाइप से ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे वाटर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या? वाटर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे एक्यूमुलेट होंगे, कैसे जमा होंगे यहाँ पे पानी? या तो इसका एक कारण हो सकता है हमारे रेन वाटर। ठीक है, जो हमारी बारिश का पानी यहाँ पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे वाटर। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है हमारा, या फिर समुद्र का पानी या फिर हमारे फ्लड का पानी, ये सब क्या आकर के क्या इसमें जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो क्या करती है, एक लेक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, एक झील का निर्माण कर लेती है हमारी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। ठीक है, तो लेक तो हो गया। तब लेक भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो क्या होती है, लेक का निर्माण कर लेती है, लेक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये क्या है, लो लेइंग, क्या है, लो लेइंग, लो लेइंग लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, लो लेइंग लैंड इसको बोलते हैं। तो क्या कर लेती है, हमारे लेक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, लो लेइंग लैंड होता है। ठीक है, गड्ढा टाइप एक लैंड होता है जिसमें हमारे पानी वाटर एक्यूमुलेट हो जाने के कारण क्या करती है, लेक का निर्माण कर लेती है। ये हमारे लेक होंगे। तो ये लेक होते हैं ना जो बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ लेक देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेक अगर देखिएगा, लेक भी बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का लेक नहीं होता। टाइप्स ऑफ लेक तो देखते हैं, टाइप्स ऑफ लेक। ठीक है, तो हमारे जो लेक होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। हमारे क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, फ्रेश फ्रेश वाटर लेक होते हैं, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, मीठा पानी का जल होता है उसमें। जो हमारे रेन वाटर वाला जो लेक फॉर्मेशन होता है ना हमारे रेन वाटर से, उसके क्या कहते हैं, वो वाला लेक क्या कहलाता है, हमारा फ्रेश वाटर लेक। इसे मीठे पानी का झील भी कहा जाए, उसमें मीठा पानी होता है। ठीक है, उसे फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। तो कहीं कहीं जगह हमारे फ्रेश वाटर का लेक पाया जाता है, कहीं वहाँ पे सॉल्टी वाटर वाला लेक पाया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट टाइप्स का लेक्स पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे हो जाते हैं जैसे कि हमारे फ्रेश वाटर लेक हो गया, सॉल्टी लेक हो गया, कुछ हमारे हो जाते हैं क्या, वोल्केनिक लेक्स हो जाते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल लेक भी हो जाते हैं, कुछ हमारे जो ग्लेशियल होते हैं, जो हमारे जो हिमालय है ना उससे निकलती है जो पानी, जो आइस में होती है, फिर वो रिवर में से आके मिल जाती है। फिर ये भी क्या करते हैं कि लेक का फॉर्म कर लेते हैं, झील का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झील का निर्माण करती है। तो जैसे हमारे आर्टिफिशियल लेक भी होते हैं। आर्टिफिशियल लेक क्या होता है, तो ये जो हमारे फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ये तो हमारे कुछ हमारे नेचुरल लेक्स होते हैं। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल रीजन के कारण बनते हैं। और कुछ हमारे आर्टिफिशियल लेक भी होते हैं। क्या होते हैं, हमारे कुछ आर्टिफिशियल लेक भी होते हैं। आर्टिफिशियल लेक में क्या होता है, जो हमारे आर्टिफिशियल लेक होते हैं उसको ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड है, ठीक है, प्लेन लैंड है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसमें क्या पानी स्टोर कर दिया जाएगा और फिर वो क्या चीज का निर्माण कर लेगी, हमारी लेक का निर्माण कर लेगी। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है, जो हमारे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, डैम बनाते हैं तो वहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया जाता है एज ए रिजर्वयर। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो भी एक लेक का ही फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारे आर्टिफिशियल लेक हो गया, कुछ हमारे नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के लेक, जो कौन से राज्य में स्थित है। ये आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जितने भी लेक है, फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, इस स्टेट में कौन सी लेक है, कौन सी सबसे लार्जेस्ट लेक है इंडिया का। तो ये सब क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आज हम लोग अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं इंडियन लेक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, हमारे इंडियन लेक से। उसके बाद हम लोग पहले इसको डील करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन देखिएगा और आप खुद को क्या आप रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए, तो आप आसानी से क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला हमारा क्या है,
पहला हमारा ये क्या, सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक कहाँ है, कौन से राज्य में, ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। कौन सा, हमारा सांबर लेक, ये भी क्या हमारी लेक है, ठीक है। जो कौन से राज्य में स्थित है आपको ये पूछा जाएगा, कौन से राज्य में स्थित है, हमारे राजस्थान में। तो इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, ठीक है। तो इंडिया का क्या है, ये भारत का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। अब इनलैंड क्या होता है, जो समुद्र तट की दूरी से बहुत दूरी पे होता है ना लेक स्थित, उसी को कहते हैं इनलैंड लेक, ठीक है। जो हमारी समुद्र तट होती है, जो भी हमारा कोस्टल रीजन होता है सीज का, उससे बहुत दूर पे ये लेक स्थित होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट लेक है, मतलब सॉल्टी वाटर, खारा पानी वाला लेक होगा। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड लेक हमारा इनलैंड लेक हमारा कौन सा है, सांबर लेक, ठीक है, जो कहाँ, हमारे राजस्थान में। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील, ठीक है। तो ये कैसा है आपका, सॉल्टी लेक है। अब दूसरा है, महाभारत मेंशंस द सांबर लेक एज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द डेमोन किंग वृषपर्व, ठीक है। महाभारत में राक्षस राजा जो वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में सांबर का उल्लेख है। जो हमारा जो महाभारत तो एपिक है ना हमारा क्या, महाभारत, तो उसका जो उल्लेख किया गया ना हमारे सांबर लेक का, वो हमारे किसमें, महाभारत में भी एक डेमोन किंग थे, ठीक है। डेमोन किंग, जिसका क्या नाम था, हमारे क्या नाम था, हमारे वृषपर्व नाम था, एक डिमोन किंग थे जो क्या किए थे, इसके द्वारा क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था हमारे महाभारत में, ये हमारे सांबर लेक का भी। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे हमारे कौन से सांबर लेक राजस्थान के बारे में उसमें जिक्र किया गया, उसमें क्या है, उल्लेख है। तो ये पे आपको ये हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा सांबर लेक कहाँ स्थित है हमारे, तो आपको क्या बताना है, क्या बताओगे आप, राजस्थान में। और कैसा लेक है, कैसा लेक है हमारा, सॉल्टी लेक है, ठीक है, मतलब खारा पानी वाला लेक है। जो इंडिया का क्या है, सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। अगर आपसे पूछा जाए इनलैंड सॉल्ट लेक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन है, तो आपको बताना है सांबर लेक, जो कहाँ स्थित है, हमारे राजस्थान। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पुष्कर लेक, ठीक है। पुष्कर लेक, जो पुष्कर लेक है हमारी, पुष्कर झील, ये कहाँ स्थित है, हमारी राजस्थान, ये भी हमारी कहाँ, राजस्थान। तो ये जो पुष्कर वाला क्षेत्र है ना, जो हमारे राजस्थान में पड़ता है, यही पे हमारी क्या, ये हमारी पुष्कर लेक स्थित है, ठीक है। कहाँ, हमारे राजस्थान में। लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। तो ये हमारी जो पुष्कर लेक है ना, ये कहाँ स्थित है, हमारे जो राजस्थान का एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अजमेर में जैसे बिहार में भी क्या होता है, बिहार में क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसमें बहुत सारे टाउन्स आते हैं, ठीक है। जैसे बिहार शरीफ का हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, नालंदा जिला हुआ, उसी प्रकार से ये जो अजमेर है ना, ये क्या है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। तो उसी में हमारे पुष्कर शहर में हमारी पुष्कर लेक स्थित है, ठीक है। और दूसरा हमारा पुष्कर लेक इज ए सैक्रेड लेक ऑफ द हिंदूज। तो ये जो पुष्कर झील है हिंदुओं की एक पवित्र झील है, ठीक है। तो कुछ जैसे वो हॉली वाटर होते हैं, जैसे हमारी गंगा रिवर, तो लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसको हॉली वाटर के रूप में घर रखते हैं, इसको बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, पुष्कर झील की जो हिंदुओं की एक पवित्र झील है, जो हमारे कल्चर है, हमारे हिंदू कल्चर, ठीक है, उनकी एक क्या है, ये एक पवित्र झील है, एक हॉली वाटर के रूप में। Thousands of the pilgrims come to bath in the waters of the lake during the festival of Kartik Purnima in November। तो नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार के दौरान हजारों तीर्थयात्री झील के पानी में स्नान करने आते हैं। तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा होता है ना, नवंबर के महीने में ही आता है, ठीक है। तो क्या होते हैं ना, बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं, जो हमारे पिलग्रिमेज सेंटर पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, यही ये वाली झील पे जाकर क्या करते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि ये वाटर को बहुत पवित्र माना गया, ठीक है, हॉली वाटर के रूप में इसे माना गया। तो कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है, जाते हैं नवंबर के मंथ में और वहाँ क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो ये हमारी पुष्कर लेक कहाँ स्थित है, हमारे राजस्थान में। अब आते हैं नेक्स्ट में कोलेरू लेक, ठीक है। जो हमारी कोलेरू लेक है ना, कोलेरू लेक, ये कहाँ स्थित है, हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। तो द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो कहाँ पड़ती है, हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, भारत की सबसे बड़ी झील है हमारी, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। जो कहाँ लोकेटेड है, हमारे कहाँ, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। जो हमारी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है, दोनों के बीच में क्या है, हमारी कोलेरू लेक ये स्थित है, ठीक है, जो कहाँ, हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। It was declared a wetland of international importance in 2002 under the रामसर कन्वेंशन, ठीक है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप ये वर्ड देख रहे होगे, क्या, हमारा रामसर, ठीक है, रामसर। अब ये रामसर क्या होता है, रामसर क्या होता है, ये रामसर एक जैसे कि हमारा
नेशनल पार्क था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ये सब क्या था, नॉर्मल फॉरेस्ट जंगल वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इनको क्या नाम दिया गया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दिया गया। किस लिए, ताकि इसका अच्छे से देखभाल किया जा सके और इसको प्रोटेक्शन जोन में रखा जा सके, इनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। उसी प्रकार से जो हमारी लेक्स है, जो भी वाटरी वाले हमारे लेक्स है, जो वाटरी लेक है और भी जो हमारे अदर लेक है, तो क्या किया गया, इनको भी प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको भी संरक्षण देने के लिए क्या किया गया, एक संधि बुलाया गया था, ठीक है, जो ईरान था। ईरान में, जो ईरान वाला रीजन है ना, ईरान वाले रीजन में वहाँ एक रामसर नाम का एक प्लेस था जहाँ पे ये संधि बुलाया गया, ठीक है, एक संधि बुलाया गया, जिसमें क्या किया गया, जितने भी हमारे लेक से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे क्या करना, लेक को प्रोटेक्शन है ना, ये सब को मद्देनजर रखते हुए इसके प्रावधान के लिए एक संधि बनाएगी, जिसमें हमारे सारे लेक्स आ जाते हैं, ठीक है। टोटल अभी हम लोग में अभी करेंटली आप देखोगे तो फरवरी एंड तक आप देखोगे तो टोटल कितने हमारे रामसर है, टोटल 75 रामसर साइट, ठीक है, टोटल 75 रामसर साइट्स हैं अभी टोटल करंट में। फरवरी एंड में देखोगे तो टोटल कितने हैं। जब ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपको पता है, 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके सारे जो लेक्स है इसमें शामिल होते गए, तो टोटल अभी कितने 75 रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये 1971 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1975 में इसमें लेक शामिल होने लगे थे, ठीक है। तो यही था इसका मेन रीजन, तो ईरान के एक रामसर रीजन से एक संधि हुई थी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसे 2002 में क्या किया था, कौन सा, हमारे कोलेरू लेक को, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसके रामसर साइट में क्या कर लिया गया था, इसको सम्मिलित कर लिया गया था, उसमें मिला दिया गया था, कब, 2002 में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है। ये जो हमारी लोकटक लेक है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लोकटक लेक तो कहाँ है, हमारे मणिपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, उत्तर पूर्वी राज्य में हमारे मणिपुर पड़ते हैं, वहीं पे हमारे क्या ये लोकटक स्टेट लोकटक लेक हमारे स्थित है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ठीक है। जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य होगा, जिसमें हमारे 7 सिस्टर्स आते हैं, तो उसमें से ये क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हमारी लोकटक झील है, जो हमारी मणिपुर में पड़ती है, उत्तर पूर्वी राज्य में, वो क्या है, हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हमारी लोकटक झील। केबुल लमजाओ, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, फ्लोट्स ओवर इट। इट इज लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द इंडेंजर संगाई और मणिपुर ब्रो एंटलेट डियर, ठीक है। तो जो केबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसके ऊपर तैरता है लुप्त प्राय सांगाई या मणिपुर ब्रो एंटलॉर्ड हिरन का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है, ठीक है। तो ये जो केबुल लमजाओ है ना, ये एक फ्लोटिंग क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। जब नेशनल पार्क का क्लास आपको करवा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि ये केबुल लमजाओ क्या है, एक नेशनल पार्क है, जो कि जिससे किस नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या, फ्लोटिंग नेशनल पार्क से नाम से इसे जाना जाता है। जो वर्ल्ड का फ्लोटिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमारे कौन है, तो आपको क्या बोलना है, केबुल लमजाओ, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है जो केबुल लमजाओ है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछा जाएगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन है, एकमात्र, तो आपको क्या बताना है, केबुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर तैरता है, जो हमारे लुप्त प्राणी जैसे सांगाई और मणिपुर के जो ब्रू एंटलाई हिरन थे ना, वो यहाँ पे क्या करते थे, जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ से आते हैं, तो यहाँ पे इनका अंतिम, जैसे कि कुछ स्पीसीज क्या हो गए, दुनिया में विलुप्त हो गए, तो यहाँ पे ये अंतिम यहाँ का आश्रय था, ठीक है, प्राकृतिक आश्रय इनका था। कौन सा, इंडेंजर सांगाई एंड हमारे ब्रू एंटलेट डियर, ठीक है, जो हिरन थे। It is designated a wetland of international importance under रामसार कन्वेंशन in 1990, ठीक है। तो इसे 1990 में रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि नामित किया गया था। तो इसे भी क्या कर दिया गया था, हमारे रामसार साइट्स में से इसे भी शामिल कर लिया गया था कब, 1990 में। और फिर इसे रामसार कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में इसे देखा जाता है, ठीक है, आर्द्र भूमि नामित दिया गया। इसे वेटलैंड के रूप से जानते हैं। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है, जो हमारी जहाँ पे लेक्स वगैरह होती है ना, उस भूमि को कहते हैं, जो वाटरी लैंड होता है उसे वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। 1990 में तो ये भी जिसमें हमारे शामिल हो गए, सारे जितने भी हमारे लेक्स है हमारे साथ रामसर साइट्स में शामिल होते जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
शस्टम कोटा लेक, ठीक है, शस्टम कोटा लेक जो कहाँ पड़ता है हमारे, ये भी हमारे कहाँ, केरला में पड़ता है, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ये क्या है, केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आपसे अगर पूछा जाए केरल की सबसे बड़ी झील, नहीं, सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। आपसे पूछा जाए केरल की सबसे बड़ी क्या ताजे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है क्या, शस्टम कोटा लेक, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस हमारे अलग हो जाते हैं, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला हमारे कौन से, सस्टम लेक, जो कहा केरला में पड़ता है। द प्योरिटी ऑफ द लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग यूज इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए लार्वा कॉल्ड कावा बोर्ड्स दैट कंज्यूम्स बैक्टीरिया इन द लेक वाटर। तो इसका मतलब है पीने के उपयोग के लिए झील में पानी की शुद्धता कावा बोरस नामक लावा की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करती है, ठीक है। तो अब झील का पानी है तो क्या होता है, पानी वहाँ पे स्टोर रहता है, जिसमें क्या होना, पानी पॉल्यूट होने का डर है, जिसमें बहुत सारे डिजीज वगैरह होने से बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमें ये सबसे बेस्ट एक तो ये जो हमारे कोलोरो लेक थे ना, तो इसको क्या कहता था, वेटलैंड में शामिल कर लिया गया था। ये था, तो इसमें क्या देख रहे थे हम लोग, जो पीने के उपयोग के लिए झील का पानी होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया, एक नामक लावा पाया जाता है, ठीक है, जिसको कावा बोरस बोलते हैं, जो क्या करता है ना, जो हमारे लेक में जो हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, बैड बैक्टीरिया जो पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, तो उसको क्या करता है, उसके लावा को क्या कहा जाता है, फिट कर लेता है, ठीक है, उसके लावा को फिट कर लेता है। इसके कारण ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इस पानी में, जिसके कारण ये पानी क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया, तो पानी को क्या करता है, प्योर करता है, मतलब उसको शुद्ध करता है, किसके द्वारा किया जाता है, एक हमारा कावा बोरस नाम का है, ठीक है, वो लार्वा को क्या करता है, एक लार्ज प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लार्वा, ठीक है, जिसको कावा बोरस बोलते हैं, एक लार्वा का एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जिसको कावा बोरस बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी लेक्स में हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको क्या कर लेते हैं, वो ईट कर जाते हैं, मतलब उसे खा जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, वो पानी स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। तो हमारे सस्थम कोटा कहाँ स्थित है, कौन, ये लेक केरला में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बेम्बनाड लेक, ठीक है, ये जो बेम्बनाड लेक है ना, बेम्बनाड लेक, ये कहाँ स्थित है हमारे, ये भी हमारे कहाँ, केरला में। तो इसके पहले हम क्या देखे थे, मतलब केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, मीठे पानी वाला लेक केरला का कौन सा था हमारा, अभी देखे, तो ये केरला का, ये हमारा क्या, बेम्बनाड लेक, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होने वाला बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन है, तो आपको क्या बताना है, बेम्बनाड लेक, और पूछा जाएगा कि द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, और केरला का क्या सबसे लार्जेस्ट लेक पूछा जाएगा, केरला का सबसे लार्जेस्ट लेक पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है, बेम्बनाड लेक। और फ्रेश वाटर का लेक पूछा जाएगा तो अभी जस्ट बताया गया क्वेश्चन, वो जो हमारी लेक थी नमकोटा वाली। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है कौन सी हमारी, बेम्बनाड लेक। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन ए पोर्शन ऑफ द लेक, तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। तो एक मूवी है बागी, ठीक है, एक मूवी है हमारे टाइगर श्रॉफ की मूवी है, अगर उसमें आप देखोगे ना, जो केरला रीजन में उसको शूट किया गया है, वहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारे बोट रेसिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे एक बोट रेसिंग होती है, हर साल ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है केरला राज्य में, ठीक है। तो वहाँ पे एक बोट रेसिंग होती है, तो वो जो बोट रेसिंग होती है उसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है। तो हमारे कहा केरला राज्य में ही एक झील वाले रीजन में इसे आयोजित किया जाता है, इसे वहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, केरला राज्य में, कौन से लेक में, हमारे बेम्बनाड लेक में। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक ये कहाँ है हमारे उड़ीसा में। तो ये भी हमारे क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा था चिल्का लेक कहाँ है, ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का लेक। तो इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है हमारी, यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। ये भारत का सबसे क्या है, बड़ा तटीय लगून। अब ये लगून क्या होता है, क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, ये लगून क्या होता है। लगून क्या होता है हमारे, तो जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ये हमारे क्या इधर समुद्र तट है, ठीक है, ये इधर हमारे समुद्र का पानी है या ओशियन का पानी है, जो भी इधर हमारे ओशियन का पानी है। क्या होता है ना, ज्यादा डिपोजिशन के कारण जो हमारी मिट्टी होती है, रॉक्स होती है, वो क्या करती है, यहाँ पे ज्यादा जमा हो जाने के कारण यहाँ पे अदर से पानी इधर निकल के यहाँ एक अपना लेक फॉर्म कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो मिट्टी रॉक्स वगैरह होते हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं ज्यादा होने के कारण, तो क्या करती है एक लेक का फॉर्म कर लेती है, ठीक है। समुद्र या ओशियन से ही होता है, रिवर से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है एक लेक का फॉर्म कर लेती है, उसी को क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लगून। तो ये चिल्का लेक है ना, ये कहाँ हमारे उड़ीसा में पड़ता है। तो इंडिया का क्या है, कोस्टल लगून है, मतलब तटीय लगून है। इंडिया का सबसे बड़ा तटीय लगून हमारा कौन है, चिल्का लेक। और आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड का क्या, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून, ये भी कौन है हमारे, चिल्का लेक। अब आते हैं नेक्स्ट में, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है, ठीक है। तो ये जो चिल्का झील है ना हमारा, जो हमारे चिल्का लेक, यहाँ पे क्या होता है, भारत का मतलब उपमहाद्वीपीय में से जो हमारे पक्षी, जो हमारी वाइल्ड लाइफ आई मीन बर्ड की जो स्पीसीज है ना, यहाँ पे विंटर रीजन में क्या करते हैं आके स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पक्षी की प्रवासी यहाँ पे क्या कर देती है, गर्मी में यहाँ माइग्रेट होकर के वहाँ चली जाती है। कौन से हमारे चिल्का लेक वाली रीजन में, जो यहाँ पड़ता है हमारे उड़ीसा वाले रीजन में। तीसरा है, इट इज ए ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक, ठीक है। यह एक खारे पानी की तटीय झील है। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है क्या, खारे पानी, ठीक है। ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी वाली झील है। आपसे पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जा सकता है, ये जो हमारी चिल्का लेक है ना, इसमें कौन सी वाटर होती है आपको, या फिर आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि खारे पानी का झील इनमें से कौन है। ऑप्शन दिया रहेगा उड़ीसा, कर्नाटका, ये सब दिस दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये हमारी क्या है, खारे पानी की तटीय झील है, कोस्टल लेक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नाल सरोवर लेक, ठीक है। नाल सरोवर लेक, ये भी नाल सरोवर लेक कहाँ है हमारी, नाल सरोवर लेक हमारे कहाँ, गुजरात में पड़ती है, ठीक है। गुजरात वाले क्षेत्र में ये हमारी नाल सरोवर झील स्थित है। द लेक नाल सरोवर एंड द वेटलैंड्स अराउंड इट वेयर डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड सेंचुरी इन 1969। ये दो झील नाल सरोवर और इसके आसपास के आर्द्र भूमि को 1969 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये जो लेक है ना हमारा, कौन सा, नाल सरोवर लेक, ठीक है। तो ये जो नाल सरोवर लेक है, इसको क्या किया गया था, आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया था, प्लस इसको क्या, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में वाइल्ड क्या वर्ल्ड स्पीसीज, जो जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, उसी तरह पक्षी है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, उसी तरह हमारा क्या पक्षी अभ्यारण्य भी होता है। तो 1969 में इसको वन्य जीव मतलब क्या, वर्ल्ड सेंचुरी में इसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है। पहले तो ये रामसर में शामिल हो गया, रामसर साइट्स में हमारे आ गए कौन से, नाल सरोवर, जो कहाँ हमारे गुजरात में पड़ते हैं। प्लस इसमें जो बहुत सारे बर्ड स्पीसीज होने के कारण इसको क्या बर्ड सेंचुरी के तौर पे इसे घोषित कर दिया गया 1969 में। आते हैं नेक्स्ट पे, शोमगो लेक, ठीक है। शोमगो लेक, जैसे हमारा ये था शांगपो, ठीक है, शांगपो रिवर थी, ब्रह्मपुत्रा नदी, उसी तरह हमारी क्या शोंगमो लेक, ठीक है, जो हमारे कहाँ सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। जो शोंगमो लेक कहाँ स्थित है, हमारे सिक्किम राज्य में हमारे स्थित है। तो ये शोंगमो लेक, और इसको चांगू लेक के नाम से भी जानते हैं, इज द ग्लेशियर लेक इन ईस्ट सिक्किम, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक किसको बोलते हैं, जो हमारी हिमानी झील होती है ना, हिमानी झील जो हमारी हिमालय से जिसकी आइस वाटर आकर फ्लो करके आती है रिवर में, तो क्या करती है, वो भी एक लेक का निर्माण कर लेती है, वो भी हमारे क्या एक झील का निर्माण कर लेती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ग्लेशियर लेक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ग्लेशियर लेक है। कहाँ, ईस्ट सिक्किम में, जो हमारा सिक्किम वाला रीजन है, इसे हमारा अदर भूटान से, नेपाल से और चाइना से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये कहाँ, ईस्ट सिक्किम में हमारे शोंगमो लेक स्थित है। शोंगमो झील या चांगू झील इसे भी कहते हैं। पूर्वी सिक्किम में हिमनद इसके कहते हैं, ठीक है, क्या हिमनद झील भी इसे कहते हैं। द लेक इज द वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इन विच Takris of Sikkim assemble at the lake area to derive benefits from the healing qualities of the lake
वाटर्स, ठीक है। तो झील जो गुरु पूर्णिमा उत्सव का स्थान है, ठीक है। यहाँ पे शोंगपो लेक में गुरु पूर्णिमा एक स्थल है, यहाँ पे गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है इस स्थान पे, जिसमें सिक्किम के झाखरी झील के पानी के उपचार गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो गुरु पूर्णिमा होता है ना, कुछ हमारे बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बहुत टाइप के ऐसे होते हैं। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का एक उत्सव वहाँ मनाया जाता है हमारे सिक्किम में, ठीक है। तो वहाँ पे इसमें क्या किया लिया, एक झाखरी झील से पानी के उपचार को गुणों का लाभ उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक झाखरी नाम का क्या है, हमारे झील है यहाँ पे सिक्किम में, ठीक है। पानी का क्या करते हैं, यहाँ पे लाभ उठाते हैं, जितने भी इसके यूज होते हैं ये पे किए जाते हैं, ठीक है। इस झील से, झाखरी झील से क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करके इसको शोंगपो लेक में इसका भी पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे क्या, भीमताल लेक, ठीक है। भीमताल, कौन, भीमताल लेक, जो कहाँ पड़ता है, हमारे उत्तराखंड में पड़ता है भीमताल लेक। तो इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द कुमाऊं रीजन। तो ये क्या है, यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। कुमाऊं से पूछा जाएगा कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आपको क्या बताना है, भीमताल लेक, जो कहाँ पड़ती है, हमारे उत्तराखंड में। भारत का झील जिला कहा जाता है, और जिसे क्या, भारत का झील जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा भारत का झील जिला किसे कहा जाता है, तो आपको बताओगे क्या, भीमताल लेक को कहा जाता है, जो हमारे उत्तराखंड में स्थित है। इट इज ए शी शेप लेक, ठीक है, या एक शी आकार की झील है, ठीक है। शी आकार कैसे होगा, इस टाइप से आपकी झील का ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सी आकार का ये झील होता है भीमताल लेक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बारापानी लेक, ठीक है। बारापानी लेक, अब ये कहाँ, हमारे बारापानी लेक मेघालय, ठीक है। कहाँ, मेघालय, जो हमारे क्या उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बारापानी लेक कहाँ है हमारे, तो आपको बताना है मेघालय राज्य में ये हमारे स्थित। तो बारापानी और द उमियाम लेक इज इन शिलोंग। तो इसे बारापानी या उमियाम झील भी कहते हैं, ठीक है। उमियाम झील जो कहाँ हमारे मौजूद है, शिलोंग, जो हमारी क्या है, मेघालय की राजधानी है, ठीक है। शिलोंग जिले में ये स्थित है। द ओरिजिन ऑफ द लेक इन 1965 इज ड्यू टू द उमियाम Umtru hydroelectric power project, the first hydel power project in the northeast region of India। तो 1965 में झील की उत्पत्ति उमियाम उमटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कारण हुई थी, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली हाइडल पावर परियोजना थी। तो ये जो हमारी झील थी ना, ये बारापानी झील, क्या किया गया था, इसे उमियाम झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारी उमियाम लेक के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिठाया गया था, ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमारे नॉर्थ रीजन, हमारे मेघालय में सबसे पहले यहीं पे स्थापित किया गया था। क्या, फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ सबसे पहले स्थापना किया गया था, कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे पहले कहाँ स्थित किया गया था, कहाँ पे, हमारे मेघालय राज्य में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, नैनीताल लेक, ठीक है। ये हमारी क्या है, नैनीताल लेक, जो भी ये कहाँ पड़ती है हमारी, ये भी हमारे उत्तराखंड में पड़ती है। सबसे ज्यादा लेक हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, सबसे ज्यादा लेक। तो किडनी शेप्ड और क्रिसेंट शेप, ठीक है। तो इसका शेप कैसा लगता है, गुर्दे के आकार का या अर्धचंद्र का आकार का। इसका शेप कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा इसका शेप रहेगा। इसका, नैनीताल लेक का, ठीक है। सिचुएटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जो कहाँ सिचुएटेड है, हमारे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में। तो जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नैनीताल जो रीजन है उसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पे हमारी ये नैनीताल लेक स्थित है हमारे उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार लेक, ठीक है। अभी पेरियार लेक कहाँ हमारे, ये भी हमारे केरला में पड़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक जगह, ठीक है, एक राज्य में हमारे एक लेक नहीं बहुत सारे लेक पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे केरला राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, उत्तराखंड हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के, कुछ हमारे सॉल्टी वाटर के, कुछ हमारे ग्लेशियर, कुछ हमारे आर्टिफिशियल। तो अलग राज्य में बहुत सारे आपको लेक देखने को मिलेगा। तो हमारे पेरियार लेक ये कहाँ स्थित है, हमारे केरला राज्य में स्थित है। तो पेरियार लेक इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुल्ला पेरियार रिवर इन 1895, ठीक है। तो ये पेरियार झील कब, 1985 में मुल्ला पेरियार नदी पर बांध के निर्माण से बनी थी। तो एक मुल्ला पेरियार नाम का एक रिवर है जो हमारे इंडिया में फ्लो होता है, वहीं पे एक डैम बनाया गया था, ठीक है। डैम भी बनाया जाता प्लस रिजर्वियर भी बनाया जाता।
फिर क्या करती है, पानी को स्टोर करके रखती है, तो उसे लेक के फॉर्म में भी जाना जाता है। तो उसे 1895 में क्या गया था, पेरियार झील का वहीं पे निर्माण कराया गया था। द नोटेबल एलिफेंट रिजर्व एंड द टाइगर रिजर्व पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द पेरियार लेक। ठीक है, उल्लेखनीय हाथी रिजर्व जैसे कि हमारा टाइगर रिजर्व, तो एलिफेंट रिजर्व एंड द टाइगर रिजर्व हमारे क्या, हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पेरियार झील के तट पर स्थित है। तो जैसे कि हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, नेशनल पार्क होता है, उसमें भी कुछ हमारे झील मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी कुछ हमारे जैसे कि हमारे क्या फ्लोटिंग लेक जिसे कहा गया जो मणिपुर में स्थित है। उसी तरह यहाँ पे क्या पेरियार लेक में हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक साइड में क्या है, उसके तट पे के किनारे पे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ये पेरियार लेक पे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लेक वगैरह बनाए जाते हैं, हमारे झील का निर्माण करवाया जाता है। तो ये हमारे हाथी रिजर्व है वहाँ पे, और हमारे टाइगर रिजर्व है कहाँ, पेरियार लेक वाले रीजन में, जिसे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो हमारे पेरियार झील के तट पे है। आते नेक्स्ट पे हुसैन सागर लेक। अभी हुसैन सागर लेक कहाँ स्थित है, हमारे तेलंगाना राज्य में। ठीक है, जो हमारे आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग राज्य बना था, तो ये हुसैन सागर वही हमारी ये लेक उपस्थित है। द लेक इज इन हैदराबाद, बिल्ड बाय हजरत हुसैन शाह वली इन 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो ये जो झील इलाहाबाद में हमारा कौन सा, हुसैन सागर जो लेक है, ये कहाँ हमारे इलाहाबाद में स्थित है, जिसे हजरत हुसैन शाह वाली ने 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान बनाया था। जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, हजरत हुसैन शाह। ठीक है, इसे किसने बनाया था, हजरत हुसैन शाह ने बनाया था। कब, 1562 में। किसके शासन काल में, उस समय हमारे शासन कर रहे थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासन में। ठीक है, इब्राहिम कुली कुतुब के शासन में। तो कनेक्ट द ट्विन सिटीज बाय ऑफ हैदराबाद एंड द सिकंदराबाद। ठीक है, तो यह जो ट्विन सिटी है हमारी हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। कौन सी लेक हमारी, हुसैन सागर लेक। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़ाव शहरों को जोड़ता है। द मेजर अट्रैक्शन at the Hussain Sagar is the 60-meter high and 350 tons monolithic Buddha statue on the rock of the Gibraltar installed at the lake center। यहाँ पे क्या है ना, हुसैन सागर का एक प्रमुख आकर्षक झील के केंद्र में स्थापित रॉक ऑफ गिब्राल्टर पर 16 मीटर ऊंची और 350 टन की अखंड बुद्ध प्रतिमा। ये हमारा जो रीजन है जहाँ पे हमारे हुसैन सागर स्थित है, वहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा बुद्ध का मतलब स्टैचू बना हुआ है, जिसकी मतलब ऊंचाई कितनी है हमारी, 16 मीटर इसकी ऊंचाई है और 350 टन इसकी वेट है। ठीक है, ये बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, बहुत बड़ा, तब यहाँ पे बोल रहा 16 मीटर तो बहुत बड़ा ही होगा। वहाँ पे क्या है, एक बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई। कहाँ, हुसैन सागर में। कौन सी झील में, हमारी हुसैन सागर लेक में। रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहा जाता है। फिर हमारी आगे सलीम अली लेक। ठीक है, कौन सी, सलीम अली लेक। ये कहाँ हमारी पड़ती है, महाराष्ट्र, जो हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, वही हमारी क्या, सलीम अली लेक बनाई गई है। इट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ओरिएंटोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट सलीम अली एंड ऑल्सो नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इसका नाम महान पक्षी विज्ञानी, एक हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब वो जो पक्षी विज्ञानी होते हैं ना, जो हमारे बर्ड वगैरह पर रिसर्च वगैरह करती है, उसे ऑर्निथो क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्या इस महान पक्षी विज्ञानी के नाम पे इसका रखा गया था, जो प्रकृतिवादी सलीम अली के नाम पर रखा गया है, और इसे भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सलीम अली लेक इसका नाम क्यों रखा गया, एक बहुत महान क्या थे हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट है, इनके नाम पे ये हमारी झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो हमारे बर्ड वगैरह पे रिसर्च वगैरह करते रहते थे, तो इसे बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। किसे, हमारे सलीम अली को। ठीक है, बर्डमैन के रूप से भी इन्हें जाना जाता है। सलीम अली सरोवर लेक पॉपुलरली नोन एज द सलीम अली तालाब इज लोकेटेड नियर दिल्ली गेट अपोजिट हिमायत बाग एंड औरंगाबाद। ठीक है, जो सलीम अली सरोवर है ना, ये जो सलीम अली लेक है ना, जिसे सलीम अली तालाब के नाम से भी जानते हैं,
इसे सलीम अली लेक को सलीम अली तालाब के नाम से भी ये जाना जाता है। कहाँ? दिल्ली गेट में, दिल्ली गेट के पास, या फिर हिमायत बाग, या फिर हमारे औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद के सामने स्थित है। कहाँ स्थित है हमारी ये? दिल्ली गेट, हमारे हिमायत बाग और हमारे जो ये औरंगाबाद वाले रीजन है इसके जस्ट सामने हमारी ये लेक स्थित है। कौन सी? सलीम अली लेक। ठीक है, जो एक ओरिएंटलिस्ट और क्या था हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक महान ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को। अब हमारा है क्या? कांडवाड़ लेक। ठीक है, जो कहाँ है? हमारे बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार में। तो आपसे पूछा जाएगा बिहार राज्य में हमारी कौन सी लेक है, तो आपको क्या बताना है? कांडवाड़ लेक। द कांडवाड़ ताल और कबाड़ ताल लेक इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो ये जो कांवड़ ताल है या फिर काबर ताल झील है ना, ये हमारी जो काबर ताल झील है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। अभी यहाँ पे आ गया क्या? हमारा ऑक्सबो लेक आ गया। क्या आ गया? हमारा ऑक्सबो। अभी ये दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो ऑक्सबो लेक वो कहते हैं ना हमारी जैसे कि हमारी ये लेक फ्लो कर रही है, ये हमारी लेक ऐसे क्या होती है? मैंडरिंग पोर्शन में जाती है। ठीक है, मैंडरिंग पोर्शन इसको बोलते हैं। जो सांप की तरह नदी फ्लो होती है ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? मैंडरिंग बोलते हैं। क्या होता है ना, ये जब नदी बहुत बूढ़ी हो जाती है ना, ये नदी जब बहुत बूढ़ी हो जाती है तो क्या होता है, इधर से जब फ्लो करती है तो ये वाले रीजन को अपने टच कर लेती है, और जब ये बहुत पुरानी हो जाती है तो इसको एक अलग काट करके इसे अपना एक लेक का फॉर्म कर लेती है। ठीक है, ये अपने अलग लेक का फॉर्म कर लेती है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो जाती है। यहाँ पे डिपोजिशन के कारण, इरोजन के कारण यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कट करके यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, ये वाला रीजन हमारे क्या ऑक्सबो लेक का निर्माण कर लेती है। इसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक इसी को कहते हैं। ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है, ये हमारी मैंडरिंग हुई तो क्या करती है ना, अब ओवरफ्लो होकर के आएगी तो क्या होगा, इधर वाले पोर्शन में हमारी क्या हो जाएगा, रिवर ओवरफ्लो होगा। फिर क्या होगा, जब ये पानी का स्तर कम होगा तो रिवर वापस अपने फ्लो में बहने लगेगी। फिर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाने के कारण रिवर में मिट्टी और या फिर रॉक्स वगैरह होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण ये अलग लेक का फॉर्म कर लेती है। उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये जो कांवड़ लेक है ना, कांवड़ ताल या फिर कांवरताल झील इसको बोलते हैं, कांवरताल या फिर कांवरताल झील, जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एशिया का आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? कांवड़। ठीक है, कांवड़ ताल इसको बोलते हैं। क्या होगा? कांवड़ ताल, जो इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे, भोजताड़ लेक कहाँ? हमारे मध्य प्रदेश में। अब ये भोजताड़ लेक कहाँ? हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में ये हमारे स्थित है। ऑल्सो नोन एज द अपर लेक लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, तो ऊपरी झील के रूप में भी जाना जाता है। ये जो हमारे भोजताड़ लेक है इसे ऊपरी झील के नाम के तौर पे भी जाना जाता है। क्या? ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम किनारे पर स्थित है। जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है। ठीक है, भोपाल का जो पश्चिम वाला रीजन है ना, वहीं पे हमारी ये भोजताड़ लेक स्थित है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, तो हम लोग बताएं क्या नेचुरल लेक होता है प्लस क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल लेक होता है। तो आर्टिफिशियल लेक क्या? जो मैनमेड ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, मैनमेड होता है। तो ये हमारी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। कौन सी? हमारी भोजताड़ लेक, जो कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आते हैं हमारे बुलर लेक। ठीक है, हमारी क्या है? बुलर लेक है, बुलर झील कहाँ पड़ती है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब पूछा जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो आपको बताना है बुलर लेक, जो कहाँ स्थित है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। लेक basin was formed as a result of tectonic activity and fed by the Jhelum river। तो जो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप लेक बेसिन का गठन किया गया था और इसे झेलम नदी द्वारा पोषित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ रिवर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण जो प्लेट होती है अंदर की वो टकराती है, फिर क्या होता है? गड्ढा का फॉर्म हो जाता है। फिर रिवर का पानी आया, फिर समुद्र का पानी आया, फिर रेन वाटर आया, तो इसके कारण क्या? एक लेक का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
तो ये नेचुरली आर्टिफिशियल तो हुआ नहीं, तो ये लेक का निर्माण हो जाता है, उसे कहते हैं टेक्टोनिक गतिविधियां के कारण। तो क्या होता है ना, ये जो हमारे बुलर लेक है ना, इसे हमारी जो झेलम रिवर है ना, जो हमारे जम्मू कश्मीर में बहती है, 5 नदियां टोटल बहती है, आई मीन सहायक नदियां थी हमारे इंदस इधर की, तो कहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो होती थी, जैसे कि आप लोग रिवर क्लास में पढ़े होंगे। तो जो झेलम नदी क्या करती है कि इस झेलम नदी के द्वारा इसे क्या किया जाता है, पोषित किया जाता है, मतलब इसे फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट है, अष्टमुड़ी लेक। ठीक है, ये हमारे क्या अष्टमुड़ी लेक, क्या हमारा ये अष्टमुड़ी लेक, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या हमारा अष्टमुड़ी लेक। अब ये अष्टमुड़ी लेक कहाँ स्थित है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये कहाँ स्थित है हमारे केरला में, ये भी कहाँ केरला में हमारी क्या अष्टमुड़ी लेक कहाँ स्थित है हमारी केरला में, कहाँ स्थित है केरला में। तो इट इज ए लगून इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये क्या है, एक लगून है, लगून भी किसे कहते हैं, झील को ही कहते हैं, जो हमारे समुद्र और ओशियन महासागर का पानी कट करके एक झील का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। लगून इज ए कोलम डिस्ट्रिक्ट, क्या है केरला का एक कोलम डिस्ट्रिक्ट में लगून का ये फॉर्म है, जिसे हम लोग क्या अष्टमुड़ी लेक के नाम से जानते हैं। या केरल के कोलम जिले में एक लगून है। तो इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन मतलब संधि। तो इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया है, हमारे जो रामसर साइट है उसमें इसको शामिल कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। इसको पंजीकृत कर लिया गया है किसमें, हमारे रामसर साइट्स में, ठीक है। किसके तहत, रामसर संधि के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत इससे हमारे रामसर साइट्स में इसे शामिल कर लिया गया है। कौन सा, हमारे अष्टमुड़ी लेक को, जो कहाँ पड़ता है हमारे केरला में, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्या था, इंडियन लेक्स। कल हमारे इंडिया में कितने लेक्स थे और ये किस टाइप के लेक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेक होते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्टी, ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हमारे ओवरव्यू देख लिए इस क्लास में। फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या लेके के आएंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में लेके आएंगे, क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल का काम करेगा ये, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक के एमसीक्यूज